हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रिय मोर भाई मैंने आज मो नुआ ब्लॉग टिके हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रिय मोर भाई मैंने आज मो नुआ ब्लॉग टिके बनौछि ईश्वर वाक्य निमंते वाक्य द्वारा किंतु एक ब्लॉग टे किंतु बनौछि ए ब्लॉग टिके भलो टिके देखंतु सुनंतु तापर जानिबे क्यों विषय टिके मध्य बेने आलोचना करछु। प्रथम तिमोथी 5 पर्व 13 लेखा अछि आहरी मध्य लेखा अछि से माने घर घर को बुली हलसिया हेबा को सिखंती केवल हलसिया नुहे मात्र असार कथा कहानी व पर चर्चा करे अनुचित कथाबार्ता करते ए विषय रे एतिने मत आजिकर प्रसंग नेछि के विषय नारी को सर्वनाश करिथाए क्यों विषय नारी को सर्वनाश करिथाए ए विषय किंतु मो प्रसंग ने अछि तेणुकर आज देखंतु आज टिके किछि वाक्य को आलोचना करिबा एतने मत देखंतु एटी जे पर लेखा हैछि से माने किंतु हलसिया विषय काली आलोचना करंते नाही एवं से माने घर घर को बुलिकी पर चर्चा करंती एवं असार कथा किंतु कहानी किंतु आलोचना करंते जोंटार के मनुष्य को अयोग्य लागे जो को मनुष्य कानर किंतु भल लगे ना शुणा को से विषय किंतु से आलोचना करते जो मैंने कि घर घर को बुलती जो मैंने कि पर चर्चा करते से मैंने केबे शांति रे निज पाद रखि पारबे नाही निज घरे निजे केबे शांति रे रहिबे नाही से माने कारण कहीं पर चंचार से माने संतुष्ट होते उत्तम विषय से माने संतुष्ट लगे ना बर से माने को पर चर्चा एवं पर कथाबार्ता पर कहानी असार कहानी गुड़ाक अनुचित कथबार्ता कि शांति लगी था निमंते से घर घर को बुलती से जो नारी की घर घर को बुलती जो नारी मैंने परचर्चा करते से मैंने केबे मध्य परिवार को शांति रे रखते ना से मैंने परचर्चा किंतु करिवार से शांति लगी था उत्तम विषय से भल लगे ना उत्तम विषय कहले से शुणते ना एति निमंते वाक्य कहे हितोपदेश 20:19 जे कचुआ हुई बुले से गुप्त कथा प्रकाश करे एति निमंते जे अपना उष्टदर खोला रखे ताहा संगर विवार कर नाही बुझिले एति निमंते हितोपदेश किंतु कहे जे कि कचुआ हुई बुले ताते जे समय सीमा निरूपण करे नाही जे पर कि समय बाहर से घर को घर बुले एवं गुप्त कथा प्रकाश करे से सहित तुम्हें विवाह हुआ नहीं जो मैंने परचर्चा करती असार कथा कहानी करती एमान सांगरे तुमने किंतु विवाह हुआ नहीं वाक्य मना करछि एवं सेमानकर मुख बंद करने आवश्यक से कृषित धन लभ निमंते अनुपयुक्त शिक्षा दे गोटे गोटे परिवार को संपूर्ण रूप से पथभ्रष्ट करते तीतस 1:11 किंतु कहे ये वाक्य किंतु कहे जे से मानकर मुख किंतु बंद करने आवश्यक जो मैंने पर चर्चा करते घर को घर बुलती एवं अनुचित कथबार्ता करते असार कहानी करते से मुख किंतु बंद करने आवश्यक से मुख बंद करेंगे क्यों मैंने प्रकृत जो मैंने अपना जदि स्त्री जदि हुए तेबे स्वामी किंतु बंद कर जदि बा स्वामी सेमिति हुए ताहले तांको स्त्री किंतु बंद करथाए तेणुक प्रिय ख्रीष्ट मंडली आपना अपना स्त्री मैंने जदि परिचर्चा करती कि आपड़ जब करते तेज से मुख बंद करने आवश्यक अच्छी जो मैंने कि परिचर्चा करते से मैंने खाली इज्जत को एवं महद किंतु सर्वनाश करते ताहा नुहे किंतु परिवार को मध्य पथभ्रष्ट कर दे था कारण केमिति ना कहीं से मैंने जेपरी कि अन्य लोक मैंने अन्य घर लोक मैंने मोहर कथा धरवे एवं मो परचर्चार से आसक्त हे परचर्चा सहित मिसबे मोर सहित सांग हे यह बोलिकी से मैंने अपना उष्टधर कला रखती एवं घर को घर से मैंने बुलती एवं परचर्चा से लोक मान सहित करते गुप्त कथार से कि प्रकाश करते लोक मान सामने से प्रकाश करते ना लोक मान सामने कि परचर्चा करते ना कि जोटर कि 2 जन बा 3 जन बा 4 जन बसंती से ही जगह ही से माने निर्बल भाव किंतु निर्जन स्थान किंतु से प्रकाश करते लोक मान को पुरुष थिबा जगह किंतु से प्रकाश करते नाही एतिनि मत प्रिय मोर ख्रीष्ट मंडली आसंतु आम जेपरिक से मुख बंद कर बंद कर
ଏଥି ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ସେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କୋଚ ହୋଇ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତିବାସୀ ରକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ କୁହେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆସନ୍ତୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କୋଚ ହୋଇ ବୁଲିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୋଧରେ ରକ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହେବ ନା କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଯେପରିକି ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀ ରକ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧରେ କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେ କି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲେ ଏବଂ କୋଚ ହୋଇ ବୁଲେ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀରେ କିନ୍ତୁ ବିରୋଧରେ ରକ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହୁଏ, ସେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ ହିଁ କରିବ ସେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ଥାଏ ତାହା ଭୋଜନ କରି ସେହି ଗୃହରେ ରୁହ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ ଘରକୁ ଘର ଯାଅ ନାହିଁ। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହେ। ପ୍ରିୟମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହକୁ ଯିବା ସେ ଗୃହରେ ହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେମାନେ ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିବେ, ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାହା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭୋଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବିବାହିତ ହେଲା ପରେ ଆମେମାନେ କିନ୍ତୁ ଘର ଘର ବୁଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମୟ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯାକୁବ 3:10 କୁହେ, ଏକ ମୁଖରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ହେ ମୋହର ଭାଇମାନେ, ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଯଦି ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଯଦି କରିବା, ଅନୁଚିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଅସାର କାହାଣୀ କରିବା, ଘରକୁ ଘର ବୁଲିବା, ତେବେ ଏହି ମୁଖ ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ କହୁଥିବା ଅସାର ବା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କହୁଥିବା ମୁଖ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଭିଶାପ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ହେଇତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ତୁମ ପରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଅସାର କାହାଣୀ କରୁଥିବା ଲୋକ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହିମାନେ ବରଂ କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁଖ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରେ। ଏହି ମୁଖ ହିଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କହିପାରେ, ଏହି ମୁଖ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇପାରେ, ଏହି ମୁଖ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ହେବାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା। ଯେଉଁମାନେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇକି କହିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯେପରିକି ଆମମାନଙ୍କର ତିତୋସ 1:11 କୁହେ, ସେପରି ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ବାକ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ।